स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेथड ऑफ एस्टिमेशन। मेथड ऑफ एस्टिमेशन में हमें पढ़ना है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट और मेथड ऑफ मोमेंट्स। तो पहले हम करेंगे मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट क्या होता है कि किसी भी एस्टिमेट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। From theoretical point of view, the most general method of estimation is known as maximum likelihood estimator. Maximum likelihood estimator ऐसा मेथड है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, which was initially formulated by C.F. Gauss, but as general method of estimation was introduced by Professor R.A. Fisher and later on developed by him in a series of paper. तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? C.F. Gauss ने। फिर उसके बाद जो जनरल मेथड दिया वो दिया R.A. फिशर ने। ठीक है। और लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को क्या बोलते हैं? लाइक्लीहुड फंक्शन भी डिफाइन करते हैं हम। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले लाइक्लीहुड फंक्शन होता है कि x1 लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n। हमारा x1 x2 xn क्या है? एक रैंडम सैंपल है जिसका साइज क्या है? n है। ठीक है। फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद डेंसिटी फंक्शन fx थीटा। तो उस x1 x2 xn हमने रैंडम सैंपल ड्रॉ किया है किसी भी पॉपुलेशन से। ये देखो x1 x2 xn ये हमारा सैंपल हो गया जिसका साइज़ क्या है? n है, जो हमने ड्रॉ किया है किसी पॉपुलेशन से, और उसका जो डेंसिटी फंक्शन है वो क्या है? fx थीटा। x यहाँ पे क्या है? एक वेरिएबल है, और थीटा क्या है? कांस्टेंट है, और ये क्या है? पैरामीटर है हमारे किसके? डेंसिटी फंक्शन के। ठीक है। देन द लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ द सैंपल वैल्यूज x1 x2 xn यूजुअली डिनोटेड बाय l थीटा। तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन होता है इन वेरिएबल्स का, इनको हम कैसे डिनोट करते हैं? l इक्वल टू l थीटा। ठीक है। तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन है उसको कैसे डिनोट करते हैं? l इक्वल टू l थीटा इज देयर जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। और ये l थीटा क्या है? ये जॉइंट डेंसिटी फंक्शन होता है इन सैंपल वैल्यूज़ का। किनका? इन सैंपल वैल्यूज़ का जॉइंट डेंसिटी फंक्शन होता है क्या? लाइक्लीहुड जो फंक्शन है वो। जो लाइक्लीहुड फंक्शन जो बनेगा, मतलब देखो x1 के लिए जो हमारा डेंसिटी फंक्शन क्या है? f x1 थीटा है ना। x2 के लिए क्या हो जाएगा? f x2 थीटा। और xn के लिए क्या हो जाएगा? f xn थीटा। ये क्या हो गया? इसके डेंसिटी फंक्शन। ठीक। और ये क्या हो गया? हमारे वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल? जो सैंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब लाइक्लीहुड फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? जॉइंट डेंसिटी फंक्शन होता है किनका? इन वेरिएबल्स का जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। उसको डिनोट करते हैं l थीटा से या फिर l से, जो क्या होता है? f ऑफ जॉइंट कैसे हो जाएगा इनका? मल्टीप्लाई f ऑफ x1 थीटा x2 थीटा और अप टू xn थीटा। ठीक है। अब ये सारे मल्टीप्लाई में है तो इनकी प्रोडक्ट का साइन आ जाएगा i फ्रॉम 1 to n f ऑफ xi थीटा। तो ये क्या हो गया? इसका लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया। ठीक है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? जॉइंट डेंसिटी फंक्शन होता है इन वेरिएबल्स का, इन सैंपल वैल्यूज़ का। तो ये हो गया हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड फंक्शन का मेन काम क्या है कि हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। हम क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं किसी भी एस्टिमेटर की, मैक्सिमाइज करते हैं उस एस्टिमेटर को, बेस्ट एस्टिमेटर भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते थे? फंक्शन में भी हम उसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे। अगर कोई फंक्शन f है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और उसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो क्या देता है? मैक्सिमम वैल्यू देता है ना। लेस देन 0 तो वो देगा मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसे ही लाइक्लीहुड फंक्शन में क्या करते हैं? हम इसको एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटर की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो उसको क्या करेंगे? उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? L gives the relative likelihood function likelihood that the random variable assume a particular set of values। तो ये जो सेट ऑफ वैल्यूज़ थी x1 x2 xn, ये सेट ऑफ वैल्यूज़, ये रैंडम वेरिएबल ये रैंडम वेरिएबल क्या अज्यूम करते हैं? लाइक्लीहुड फंक्शन L है वो अज्यूम करते हैं। मतलब L हमारा क्या दे रहा है? इनका लाइक्लीहुड फंक्शन दे रहा है कैसे? i फ्रॉम 1 to n f ऑफ xi थीटा। ठीक है। तो हमारे जो रैंडम वेरिएबल हैं, जो इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है,
क्या है, जो क्या पर्टिकुलर वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं वो वैल्यू क्या है, x1 x2 xn, उनका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, l है। ठीक है, फॉर ए गिवन सैम्पल x1 x2 xn, हमारे पास कोई सैम्पल है x1 x2 xn, तो l क्या हो जाएगा, उसका फंक्शन हो जाएगा किसका, वेरिएबल थीटा का। थीटा क्या है यहाँ पे, पैरामीटर। तो यहाँ पे अगर सैम्पल है हमारा x1 x2 xn, तो ये जो थीटा क्या था, पैरामीटर था। ठीक है, और x क्या था, वेरिएबल था, है ना, ये वेरिएबल हो गया। तो ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है ये थीटा पे क्या थीटा पैरामीटर पे इनका क्या बन जाएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इन वेरिएबल्स का लाइक्लीहुड फंक्शन बन जाएगा किस पे, थीटा पैरामीटर पे, एल थीटा, ये इसने बोला है। The principle of maximum likelihood consists in finding an estimate for the unknown parameter theta, theta 1, theta 2, theta k। तो प्रिंसिपल है जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड का, वो क्या करता है, एस्टिमेटर फाइंड आउट करता है किसी अननोन पैरामीटर थीटा का, जो क्या करे, मैक्सिमाइज करे लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा को। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा, एक सेकेंड, मैक्सिमम हमारे पैरामीटर्स हैं थीटा 1, थीटा 2 अप टू थीटा n। तो इनमें से क्या करेगा, वो मैक्सिमाइज करेगा इन थीटा की वैल्यू को। तो इनमें से एक वैल्यू ऐसी आएगी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, जो क्या होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी किसके लिए, जो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, एल थीटा, उसके लिए। तो प्रिंसिपल जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का, वो क्या है कि वो एक ऐसा एस्टिमेटर फाइंड आउट करता है अननोन पैरामीटर थीटा का, जो क्या होता है, मैक्सिमाइज करता है लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा को। वो लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा को क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। मतलब जो अननोन पैरामीटर थीटा है उनका एक ऐसा एस्टिमेट फाइंड आउट करता है थीटा कैप, जो मैक्सिमाइज करता है हमारे लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा को। तो ये होता है प्रिंसिपल किसका, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का। ठीक है, इसके बाद वी विश टू फाइंड थीटा कैप, हमें थीटा कैप निकालना। थीटा कैप मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू किसकी, अननोन पैरामीटर थीटा की। अननोन पैरामीटर थीटा की हमें एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है थीटा कैप, सो दैट एल थीटा कैप ग्रेटर देन एल थीटा। मतलब कि अगर हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एक ऐसा पैरामीटर निकालना है जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो किसकी, एल थीटा की। तो एल थीटा कैप क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एल थीटा। मतलब कि थीटा हमारे अननोन पैरामीटर थे, इनकी हम क्या निकालते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं। इनकी ऐसी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं जो क्या करती है, मैक्सिमाइज करती है लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा को। ठीक है, जो मैक्सिमाइज करेगी लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा को। इसका मतलब क्या है कि एल थीटा कैप की ऐसे वैल्यू जो एल थीटा को मैक्सिमाइज करिए, मतलब एल थीटा कैप ग्रेटर होगा किससे, एल थीटा से। मैक्सिमाइज हो रहा है तो वो ग्रेटर ही हो जाएगा। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, एल थीटा कैप है वो ग्रेटर हो जाएगा एल थीटा से फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू पैरामीट्रिक स्पेस। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एल थीटा कैप इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल थीटा। एल थीटा कैप क्या होगा, सुप्रीमम होगा एल थीटा में से। थीटा हमारे अननोन पैरामीटर्स थे, थीटा 1, थीटा 2, थीटा के। थीटा कैप इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो लाइक्लीहुड फंक्शन को क्या कर रही है, मैक्सिमाइज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि एल थीटा कैप इन सब में से क्या होगा, सुप्रीमम होगा ना, इससे मैक्सिमम है तो सुप्रीमम होगा। So thus if there exists a function theta cap equal to theta cap x1 x2 xn of sample values which maximize L for variation in theta, then theta cap is to be taken as estimator of theta। तो जब हम यहाँ पे अगर इन अननोन पैरामीटर्स में से अगर कोई थीटा कैप ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो क्या कर रहा है, इन सैम्पल जो हमारे लाइक्लीहुड फंक्शन को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है थीटा में, तो थीटा कैप को हम क्या मानते हैं, एस्टिमेटर मानते हैं किसका, थीटा का। थीटा कैप इज़ यूजुअली कॉल्ड एज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, क्योंकि ये लाइक्लीहुड फंक्शन को एस्टिमेट करता है, मैक्सिमाइज करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ किसका, हमारे लाइक्लीहुड फंक्शन का। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जब निकाल रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव
इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, है ना। इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं हम जब भी मैक्सिमाइजेशन करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। वहाँ पे हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ना। यही हमारी प्रॉपर्टी होती है जब हम मैक्सिमाइज करते हैं किसी भी फंक्शन को, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, थीटा नहीं ज़ीरो, तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ऐसे ही हमें लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना है। तो यहाँ से अगर हमारा L ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब कि log L भी क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर L हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है तो log L भी क्या होगा, नॉन डिक्रीजिंग होगा, मतलब कि ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये बोल रहा है कि जब हम कर्ल L बाई कर्ल थीटा लेते हैं, ठीक है, उसको अगर 1/L से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, कर्ल बाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, कर्ल log L बाई कर्ल थीटा के, है ना। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये इसके इक्वल ही आता है ना। तो ये बोल रहा है कि हम ये इक्वेशन लेने की बजाय क्या ले लें, L की जगह पे क्या ले लें, log L ले लें, ताकि हमारी जो डिफ्रेंशिएशन वगैरह है ना वो क्या हो जाती है, ईजी हो जाती हैं जब हम इसका log ले लेते हैं। तो लाइक्लीहुड फंक्शन में जब हम लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं, L थीटा जो हमने निकाला था पाई i फ्रॉम 1 to n f ऑफ एक्स आई थीटा, मतलब कि क्या था, लाइक्लीहुड फंक्शन जॉइंट डेंसिटी फंक्शन था हमारे सैम्पल वैल्यूज़ का। और जब इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे तो पहले इसका क्या लेंगे, log L थीटा लेंगे। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, log i फ्रॉम 1 to n f एक्स आई थीटा, ठीक है। ये ऐसे हो जाता है, log लेते हैं हम इसका लाइक्लीहुड फंक्शन में, और उसके बाद क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये यही बात लिख रहा है कि अगर हम L ग्रेटर देन ज़ीरो है तो log L भी हमारा क्या होगा, नॉन डिक्रीजिंग होगा, मतलब कि ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। तो L पे जो वैल्यू अटेन हो रही है वही हमें log L पे मिलेगी, ठीक है। तो हम L की बजाय क्या लिख सकते हैं, log L लिख सकते हैं। तो log L का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 1/L कर्ल L बाई कर्ल थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसको इम्प्लाइज करता है, ठीक है। सो इफ ए फॉर्म विच इज़ मोर कन्वीनियंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये वाली फॉर्म जो है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लाइक्लीहुड फंक्शन जब लेते हैं तो उसका log लेके डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इफ़ थीटा इज़ ए वेक्टर वैल्यूड पैरामीटर देन थीटा कैप थीटा 1 थीटा 2 थीटा k कैप इज़ गिवन बाय द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर थीटा कैप हमारा वेक्टर वैल्यूड पैरामीटर है तो जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी वो कैसे आएंगी, कर्ल थीटा आई से करेंगे, मतलब कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा k के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब कि जब हमारा L था उसकी जगह पे क्या ले लेंगे, log L थीटा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, log थीटा 1 कैप थीटा 2 कैप थीटा k कैप, ऐसे ही था ना। और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे बाई डी थीटा आई, है ना। तो इसका log में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएशन हमें क्या करना है, log लेके, लाइक्लीहुड फंक्शन का log लेके हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, लाइक्लीहुड इक्वेशंस बोलते हैं। अब लाइक्लीहुड जो एस्टिमेटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ देखो क्या क्या है। द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो हमारा कर्ल log L बाई कर्ल थीटा एंड कर्ल स्क्वायर log L बाई कर्ल थीटा स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। और एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा थीटा का, ठीक है, इन ए रेंज R फॉर ऑलमोस्ट x फॉर, तो हर एक थीटा के लिए जो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है log L है, उसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो बाउंडेड है किस पे, किसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, इस पे क्या होगा, बाउंडेड होगा। ऐसे ही इसका डबल डेरिवेटिव है वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। और ये क्या होंगे, इंटीग्रेबल फंक्शन होंगे -∞ to ∞। द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव log L एग्जिस्ट सच दैट, जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा, लेस देन होगा mx से, ठीक है, वेयर एक्सपेक्टेशन ऑफ mx इक्वल इज़ लेस देन k इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये इसका सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। ऐसे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, फॉर एवरी थीटा इन R, अगर थीटा R में, फॉर एवरी थीटा इन R एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस कर्ल स्क्वायर माइनस डबल डेरिवेटिव ऑफ log L इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन जब ओपन करते हैं कंटिन्यूस में तो क्या आ जाएगा, -∞ to ∞ माइनस कर्ल थीटा स्क्वायर log L dx।
मतलब कि जब हम एक्सपेक्टेशन को ओपन करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, अगर हमारा कॉन्टीन्यूअस का केस है तो -∞ टू इन्फिनिटी एक्स पी एक्स क्या होता है, PDF है ना, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे ही जब हम इसकी एक्सपेक्टेशन को लिखेंगे तो ये टर्म आ जाएगी साथ में LDX क्या हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि LDX क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज़ फाइनाइट इज इक्वल टू आई थीटा, और ये इस टर्म को हम क्या मानते हैं, आई थीटा के इक्वल, जिसको हम इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है, किसी भी सैंपल की इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। आई थीटा इज़ फाइनाइट और नॉन ज़ीरो, ये क्या होगी, फाइनाइट होगी और नॉन ज़ीरो होगी। द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, और जो इंटीग्रेशन की रेंज होगी वो थीटा के इंडिपेंडेंट होती है, क्यों, क्योंकि एक्स की क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। बट इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन डिपेंड ऑन थीटा देन fx थीटा वेनिस एट द एक्सट्रीम डिपेंडिंग ऑन थीटा। अगर हमारी इंटीग्रेशन की रेंज थीटा पे डिपेंड कर जाए, एक्स की बजाय थीटा पे डिपेंड कर जाए, तो हमारी एक्सट्रीम डिपेंडिंग ऑन थीटा जो हमारा जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम इसमें लेके चलते हैं। तो अगर हम इसका एक ओवरव्यू देखें तो क्या करते हैं हम, लाइक्लीहुड फंक्शन में जो हमारी सैम्पल वैल्यूज़ हैं x1 x2 xn, इनका क्या लेते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन लेते हैं। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है इनका, लाइक्लीहुड फंक्शन को या तो L इक्वल टू L थीटा से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है इनका डेंसिटी फंक्शन, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन होता है, f(x1) थीटा f(x2) थीटा अप टू f(xn) थीटा, ठीक है। तो जॉइंट में कैसे आ जाएगा, प्रोडक्ट I फ्रॉम 1 to n f(xi) थीटा। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, हमारी प्रैक्टिकल पर्पज से इसका लॉग ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग L थीटा इक्वल टू लॉग प्रोडक्ट I फ्रॉम 1 to n f(xi) थीटा। प्रोडक्ट क्या हो जाता है, समेशन में आ जाता है, लॉग लगाते हैं तब, ठीक है। तो ये सब आने के बाद फिर क्या करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि हमें थीटा की एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैं डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कर लॉग L थीटा डिवाइड बाई कर्ल थीटा, ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हमें क्या मिलती है, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तब हमें क्या मिलती है, एक मैक्सिमम वैल्यू मिलती है एस्टिमेटर की, ठीक है। तो ये होती है इसकी बेसिक थ्योरी है। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई है, फिर कुछ थ्योरम्स हैं जिनकी सिर्फ हमें स्टेटमेंट करनी है, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है।